सब्सक्राइब कर दे। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका सेल वॉल। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका पार्ट 3 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, क्लास 9th की जो हमारी सीरीज चल रही है। तो आज हम सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड आपका साइटोप्लाज्म आज हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है? देखो, सेल वॉल जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं हम कई बार, भाई ये सेल क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, इसको क्या चाहिए? न्यूक्लियस चाहिए और ये साइटोप्लाज्म चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास भाई एक एक्स्ट्रा कवरिंग भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल होती है, ठीक है। अब जो सेल मेम्ब्रेन थी वो हमने क्या पढ़ी थी भाई? ये बहुत थिन लेयर थी और डेलिकेट थी, कोमल सी थी और इलास्टिक थी। लेकिन जो सेल वॉल है वो क्या होती है? थिक लेयर होती है भाई, बहुत मोटी सी लेयर होती है, बहुत कठोर लेयर होती है, जो कि सेल को बचाती है, ठीक है। यानी कि जब कुछ भी एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती हैं तो उसको जो बचाने का काम करती है वो कौन करती है? सेल वॉल करती है, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है ये क्या है? नॉन लिविंग होती है, थिक होती है और फ्रीली परमिएबल कवरिंग होती है। भाई इसमें नहीं है कि कौन सा मटेरियल, कौन सा सब्सटेंस पास होगा, कौन सा नहीं होगा, इतनी टेंशन ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेती है। ये फ्रीली परमिएबल कवरिंग है जो कि बनी होती है सेलुलोज की। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई थी? लिपिड एंड प्रोटीन की। और सेल वॉल आपकी सेलुलोज की बनी हुई है, नॉन लिविंग है, थिक है। ये डायग्राम में ही आपको दिख रहा होगा, ये जो कवरिंग आपको दिख रही है ये क्या है? थिक है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ओके। एग्जाम्पल्स हैं आपके प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपके फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब के पास क्या होती है? ये सेल वॉल या आउटर कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है ये, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भाई जो आपकी सेल वॉल है वो मेनली प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल यानी कि आपके प्लांट सेल के अंदर वो प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक यानी कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सब क्या हो गए? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में आपको डिफरेंस पता है? प्रो मीन्स क्या होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, देखो बहुत सिंपल सा है। प्रो मीन्स प्रीमिटिव, यानी कि जिनका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल प्रीमिटिव हो या इनकम्प्लीट न्यूक्लियस हो, ठीक है, डिस्टोर्टेड सा न्यूक्लियस हो। लेकिन यूकैरियोटिक का मतलब है कि उनके पास क्या है? बिल्कुल ट्रू न्यूक्लियस है, ठीक है। जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे कि हम लोग और प्लांट्स। और प्रोकैरियोटिक कौन होता है? जिसके पास प्रीमिटिव न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि डिस्टोर्टेड सा न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, ओके। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं। देखो, फर्स्ट फंक्शन है इसका, इट डिटरमाइन द शेप एंड रिजिडिटी ऑफ प्लांट सेल। भाई शेप और रिजिडिटी लाती है प्लांट सेल के अंदर। रिजिडिटी यानी कि बहुत कठोर, ठीक है। तो प्लांट आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या करती है? डिटरमाइन करती है कि जो प्लांट की सेल है उसकी शेप कैसी होगी और उसके अंदर कितनी रिजिडिटी होगी, ओके। सेकंड है, इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आपने कवरिंग कर दी, यानी कि रिमोट है, रिमोट के ऊपर आपने, टीवी का रिमोट तो सबके पास होगा, तो उस रिमोट पे आपने कवर चढ़ा दिया तो उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आपने कवरिंग कर दी, तो ये क्या हो गई? ये प्रोटेक्ट करेगी आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यानी कि जो सेल वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। थर्ड है, इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन और ड्राइनेस इन सेल। भाई देखो, आपने इसको पूरी कवरिंग दे दी, कोई सेल है, ठीक है, सेल के 3 इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, उन तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ को आपने क्या कर दिया? कवर कर दिया, ठीक है। आपने उस पर बहुत अच्छे से, मान लो बुक है, बुक के ऊपर बहुत अच्छे से आपने उसको कवर करके रख दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो आपकी बुक है वो भी बची रहेगी और सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर ड्राइनेस ना आ जाए, यानी कि डेसिकेशन ना आ जाए। सो ड्राइनेस को बचाने के लिए क्या करती है? ये सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सेल के अंदर ये ड्राइनेस नहीं आने देती है, ठीक है। अब फोर्थ काम क्या है? ये क्या है? परमेबल मेम्ब्रेन है। भाई इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन आ रहा कौन जा रहा, तो ये बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं उनके ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है और वेरियस सब्सटेंसेस को सेल के अंदर एंड बाहर जाने के लिए रास्ता देती है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके सेकंड उस पे, न्यूक्लियस पे, ठीक है। क्योंकि हम एक कवर कर चुके हैं आपका पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ठीक है, ये पॉइंट आपका कवर हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे आपका सेकंड जो है आपका न्यूक्लियस, ओके। तो चलिए न्यूक्लियस की बात करते हैं।
भाई देखो, न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो न्यूक्लियस जो होता है वो डेंस एंड स्फेरिकल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक छोटा सा, ये न्यूक्लियस है, डेंस एंड स्फेरिकल ऑर्गेनेली हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। भाई ये दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, ओके, दो मेम्ब्रेन हमने इस पे दिखा दी। अब बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवेलप, दोनों क्या बनाती है, न्यूक्लियर एनवेलप बनाती है, यानी कि ये दोनों मिलके एक ऐसी तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करेगी, ठीक है। यानी कि इसके चारों तरफ इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने फॉर्म कर दी, ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। अब इसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स पोर्स। भाई न्यूक्लियर एनवेलप आपके बीच में यहाँ पे जगह दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, पोर्स है। यानी कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसके बीच बीच में ये क्या है, आपके पोर्स है। तो न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन पोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोल्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका डेंस न्यूक्लियस हो गया। अब इसके बाहर जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में जो पोर्स बचे हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया न्यूक्लियस के बारे में। तो चलिए आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, तीन पॉइंट हमने इसके बारे में डिस्कस किए थे कि न्यूक्लियस क्या है, डेंस है और स्फेरिकल है। उसके बाहर वाली दो लेयर्स होती हैं जो क्या बनाती है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इन न्यूक्लियोलस के बीच में जो जगह है उसको हम बोलते हैं पोर्स, यानी कि न्यूक्लियर पोर्स, ओके। अब अंदर वाले जो ये जो जगह दिख रही है, ये जो आपको बिंदी बिंदी से मैं दिखा रही हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, जो इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो ये फ्लूइड प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। पॉइंट्स के थ्रू मैं स्ट्रक्चर बनवा रही हूँ आपकी, इतना आप ध्यान देना, ठीक है। तो जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर आपको डायग्राम याद हो गया ना, आप पॉइंट्स तो अपने आप लिख लोगे, ओके। फिर नेक्स्ट वन है इट कंटेन्स क्रोमोजोम्स। भाई ये क्या कंटेन करते हैं, क्रोमोजोम, यानी कि इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होगी, चाहे बुक में भी देख लेना, ठीक है। अब इन क्रोमोजोम्स, ये क्या है आपके, भाई न्यूक्लियोलस के अंदर आपके क्या है, क्रोमोजोम्स है। अब इन क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या होती हैं, आपके जीन्स, ठीक है। ये जैसे ये क्रोमोजोम्स हैं, इनके ऊपर आपके क्या होते हैं, ऐसे ऐसे डॉट डॉट से दिख रही होगी, इन क्रोमोजोम्स के ऊपर होते हैं आपके जीन्स। अब ये जीन्स का काम क्या है, जीन्स का काम है आपका, क्योंकि जीन्स जो होते हैं मेनली सेंटर कहलाए जाते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस के, यानी कि जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस है वो कौन कैरी करते हैं, आपकी जीन्स कैरी करते हैं। सो यहाँ पे कहने की बात क्या हुई, यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल रहता है, यानी कि डीएनए एंड आरएनए, जो कि आपके सारे जीन्स की इन्फॉर्मेशंस को कैरी करता है, ओके। आया समझ में, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर आई सभी को समझ में। एक बार और रिवाइज कराऊं। देखो, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर जो दो लेयर्स हमने बनाई है ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। इनके बीच में जो जगह है इसको हम बोले हैं न्यूक्लियर पोर। अंदर वाला जो फ्लूइड है उसको हम बोले हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर ऊपर क्या होते हैं, जीन्स, ठीक है। जो जीन्स मेनली जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, यानी कि आपके जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए आपका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है आपके जीन्स की, कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कैसे हो, आपके आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन सब कौन कैरी करते हैं, जीन्स कैरी करते हैं, ओके। आगे इतना समझ में आपको, ठीक है। अब इसके फंक्शंस पे आए, तो चलो फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं इसके। अब भाई हम आ गए हैं फंक्शंस पे। देखो, न्यूक्लियस मेनली क्या कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस पूरी सेल की एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको कौन कंट्रोल करता है, वो है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होनी है, पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस यहाँ का क्या हुआ, बॉस हुआ, ठीक है। अब ये क्या करता है, रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। भाई सेल साइकिल का मतलब क्या होता है कि किस टाइम सेल बनेगी, किस टाइम सेल क्या करेगी, किस टाइम सेल जनरेट होगी। तो पूरा जो सेल साइकिल को रेगुलेट करता है वो आपका करता है न्यूक्लियस, ठीक है। थर्ड है न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ जीन्स। जो न्यूक्लियस है वो क्या है, स्टोर हाउस है जीन्स का, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन
भरी हुई है। क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है उसमें क्या आपकी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो कैरी करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टोर हाउस हो गया जीन्स का, ठीक है। तो अगर ये स्टोर हाउस है जीन्स का तो ये क्या करेगा, ट्रांसमिशन करेगा हेरिडिटरी ट्रेट्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। देखो कई बार आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये तो अपने पापा पे गई है, ये अपनी मम्मी पे गई है, इसकी आंखें इसके पापा पे हैं, या इसका फेस इसके पापा से मिलता है या इसकी मम्मी से मिलता है, ठीक है। ये जो बिहेवियर है यही इसके पापा का है, यही बिहेवियर इसका रहा है। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू आते हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के थ्रू, वो किसके थ्रू आ रहे हैं, वो इन्हीं जीन्स के थ्रू आते हैं, ठीक है। यानी कि जो ट्रांसमिशन होता है हेरिडिटरी ट्रेट्स का, जो ये आपके ट्रेट्स हैं, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये मान लो किसी के पापा की आंखें भूरी हैं, ठीक है, तो लड़के की आंखें भी, या लड़की की आंखें भी भूरी हो गई तो वो अपने पापा पे गई है। तो इस तरह के जो ट्रेट्स का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो ट्रेट्स का ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसके थ्रू होता है, वो इन्हीं जीन्स के थ्रू होता है, जो कि कैरी करता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी हमारी लाइफ के अंदर, ये देख लो आप, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियस क्या करता है, कैसे इसका काम है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि न्यूक्लियस क्या है, स्टोर हाउस है जीन्स का, और ये ही क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है हेरिडिटरी ट्रेट्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो आगे आने वाली जनरेशन है, पेरेंट्स टू आने वाली जनरेशन में जो ट्रांसमिशन करेगा हेरिडिटरी ट्रेट्स का, वो कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा, ओके। क्यों करेगा न्यूक्लियस, क्योंकि भाई न्यूक्लियस के पास ही तो इतने सारे जीन्स है, वही तो स्टोर हाउस है जीन्स का। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल ही गया होगा। अब आ जाते हैं भाई आपका लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है, इससे साइटोप्लाज्म। देखो अब बचता आपका सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखो ये सेल थी, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब मेरे ख्याल से आपको सबको याद ही हो गया होगा, ये क्या था, न्यूक्लियस था। और जो बीच में है ये पूरा जो एरिया, जो खाली खाली सा आपको एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया है, इसको हम बोल रहे थे साइटोप्लाज्म, ठीक है, ओके। सो साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक विस्कस। भाई ये क्या होता है, जेली लाइक विस्कस होता है, ऐसे ऐसे जेली सी इस तरह का जो विस्कस है, ठीक है। कलरलेस होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि मेनली अकर कहाँ पे रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो मटेरियल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये क्या है, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है, जिसको हम बोलते हैं साइटोसोल, ठीक है। अब जो ये एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है, इसके अंदर ही क्या होते हैं, आपके सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आपकी गोल्जी बॉडी, आपके राइबोसोम्स, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के सारे ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में, यानी कि इस ग्राउंड सब्सटेंस साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब इसके बाद एक पॉइंट और आता है कि सेल ऑर्गेनेलीज के साथ साथ यहाँ पे कुछ इंसॉल्यूबल वेस्ट या स्टोरेज प्रोडक्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स, ठीक है। यानी कि कुछ आपके क्या बोला मैंने, इंसॉल्यूबल वेस्ट, और कुछ आपके स्टोरेज प्रोडक्ट्स है कि, या जैसे कि आपका स्टार्च हो गया, या आपका ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, और ये आपका लिपिड हो गया। तो इस तरह का जो मटेरियल है, यानी कि सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है, सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल स्टोरेज प्रोडक्ट्स है, जितना भी वेस्ट, इंसॉल्युबल वेस्ट है या स्टोरेज प्रोडक्ट्स है, सेल ऑर्गेनेलीज है, जितना भी प्रेजेंट है सेल के अंदर, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है, जिसमें क्या मिलता है, साइटोसोल मिलता है, ठीक है, जो कि एक ग्राउंड सब्सटेंस या एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस पे, मेनली जो साइटोप्लाज्म है उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो आपका बचता है फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो दो फंक्शंस हैं इसके। फर्स्ट है प्रोटोप्लाज्म
एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स लाइक अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, शुगर्स एंड विटामिन। यानी कि ये एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है, यानी कि बहुत सारे केमिकल्स जो कि वाइटल केमिकल्स हैं जैसे कि अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, शुगर्स, विटामिन, इन सबको क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है अपने प्रोटोप्लास्ट के अंदर। यानी कि ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसके अंदर जो ये एरिया है इसके अंदर ये सभी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, शुगर्स एंड विटामिन्स। अब सेकंड है, इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। भाई बहुत सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, फैटी एसिड का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं वो सब कहाँ चलती हैं, आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर ही चलती है, ठीक है। तो ये थे आज के आपके टॉपिक जो कि जिसमें आज हमने डिस्कस किया, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी, और इतना प्यार दीजिए साइंस लर्निंग एकेडमी को कि ये टॉप मोस्ट आपका चैनल बन जाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर कीजिए इस आपके जो जितनी भी वीडियोस हैं इन सभी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। सो थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।